राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 13 जुलाई, दिन गुरुवार, और ब्लॉग की शुरुआत रोज की तरह सुबह बेटे का स्कूल टिफ़िन बनाने से। स्कूल खुल गए हैं तो आजकल सुबह सबसे पहला काम होता है टिफ़िन बनाने का। तो चलिए आइए देखना शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और सुबह होते ही सबसे पहला काम होता है बच्चों के स्कूल का टिफ़िन बनाना। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आज टिफ़िन में दे रही हूँ मैं आलू की भुजिया, सब्जी और पूरी। तो बस उसी के लिए मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि आलू जल्दी से गल जाए। आलूओं को काटने के बाद गरम तेल में 1 छोटी चम्मच मेथी और हरी मिर्च का तड़का डाला। तड़का जब सुनहरे रंग का हो गया तब इसमें कटी हुई आलू, हल्दी और स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके अब धीमी आंच पर ढक करके रख दे रही हूँ पकने के लिए। बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। और अब इधर मैंने जो है पूड़ियों के लिए आटा भी सान लिया और सानने के बाद अब मैं पूड़ियाँ बेल करके तल भी लूँगी ताकि दोनों ही चीज़ें एक साथ बन जाएं और समय का जो है सदुपयोग भी हो जाए। क्योंकि सुबह ना आप कितनी भी जल्दी उठें देर होने ही लगती है। तो बस सब फटाफट से बेल करके पूड़ियाँ तलती भी जा रही हूँ मैं। और मैं तो इधर किचन में जल्दी जल्दी से सारे कुकिंग के काम कर रही थी ताकि सारी चीज़ें टाइमली बन जाएं। और सब कुछ बन भी गया था, लेकिन जिसे स्कूल जाना था वही उठा है 6:30 के बाद। तो फिर जल्दी जल्दी से वो तैयार हुआ, उसे मैंने नाश्ता दिया, साथ ही में उसका जो है टिफ़िन वगैरह पैक किया। एक्चुअली मैं उसे रात में सोने में हो गई थी देर, मुझे लगता है 2 बज गई थी। आज जो है लास्ट डेट थी, उसे जो है प्रैक्टिकल फ़ाइल जमा आज करना था। तो बस जो है ये महाशय अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल रात तक जो है तैयार कर रहे थे, इस चक्कर में उठे जो है देर से। खैर किसी तरीके से तैयार वैयार हो करके गए। और आजकल मैं सुबह छोड़ने नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं जो दवाइयाँ लेती हूँ ना उनका असर सुबह तक रहता है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा आधे सेंस में रहती हूँ और इस वजह से सुबह के टाइम में ड्राइविंग नहीं करना चाहती हूँ। तो आजकल यही जा रहे हैं। तो इन लोगों के जाने के बाद अब जो कपड़े सारे धुले हुए हैं ना इन्हें फैला दे रही हूँ। और आज तो थर्सडे है, ये आज के धुले कपड़े नहीं हैं, ये सब जो है कल मैंने धुल दिए थे। कल दिन के कुछ कपड़े हैं और रात में भी मैंने मशीन लगा दी थी। और अक्सर ही मैं ना वेंसडे को रात में मशीन लगा देती हूँ ताकि जो 2-4 कपड़े इकट्ठा हों वो धुल जाएं तो आराम रहता है। नहीं तो एक दिन का जब गैप हो जाता है ना तो फिर कपड़ों का जो है ढेर लग जाता है। तो कपड़े फैलाने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में, किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित करने, क्योंकि सुबह की जल्दी जल्दी में ना थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है किचन। तो बस अभी थोड़ा सा व्यवस्थित ही कर रही हूँ, क्लीन अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बनना बाकी है। तो ब्रेकफास्ट का जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद ही किचन अच्छे से क्लीन करूँगी। तो थोड़ा सा व्यवस्थित करने के बाद अभी मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। ये जो है आ गए हैं सुहर्ष को स्कूल छोड़ करके, और प्रकर्ष भी जग गया है, आज कॉलेज नहीं गया है। तो उसकी भी चाय, मतलब 3 लोगों की चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। तो जब तक चाय बन रही है इधर फ्रिज की बॉटल्स खाली हैं, उन्हें मैं भर दे रही हूँ। वैसे ज़्यादातर ये काम बच्चों का ही है, लेकिन कभी कभी मैं भी भर के रख देती हूँ। जैसे बच्चे कभी फ्री नहीं हुए, उनका भी स्कूल कॉलेज है, पढ़ाई है, तो अब हमेशा नहीं डिस्टर्ब करती हूँ, जब फ्री होते हैं तब ये सब काम करवा लेती हूँ। तो अभी सारी बॉटल्स भर करके मैंने फ्रिज में रख दी हैं। और अब यहाँ पर आम है, इसे मैं धुल करके रख दे रही हूँ। ये कल शाम को आम लेकर के आए थे तो इसे मैंने रात भर पानी में ऐसे ही भिगो कर रख दिया था। और अब सुबह इसे अच्छे से धुल करके फ्रिज में रख दूँगी, इसके बाद फिर ये खाने लायक हो जाएगा। तो जितनी देर में मैंने इन छोटे छोटे कामों को निपटाया उतनी देर में चाय भी बन गई। तो चाय छान करके अभी मैंने सभी को दे दी है। अपनी और इनकी चाय डाइनिंग टेबल पर रख दी है और प्रकाश की चाय मैंने उसके रूम में ले जा कर के दे दी है। तो बस अभी पी जा रही है सुबह की पहली चाय। आप सब भी हमारे साथ चाय पी लें। और अभी मैंने अपना ये जो कॉलर है इसे निकाल दिया है, क्योंकि अभी कोई काम तो कर नहीं रही थी, बस बैठकर चाय पीना है इसलिए हटा दिया है। जब घर के सारे काम वगैरह करती हूँ ना तब उस समय से लगा लेती हूँ। बस इस समय ना जो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी में इस कॉलर को पहनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब इसके बिना जो है मेरा काम भी नहीं चल रहा है।
तो इसे तो पहनना ही है, चाहे अब गर्मी लगे या फिर सर्दी। तो बस सुबह मैंने ना यहीं तक की क्लिप बनाई थी। इसके बाद ब्रेकफास्ट और पूजा रूटीन की क्लीनिंग, साफ़ सफाई का जो काम है उस सब की कोई क्लिप मैंने नहीं बनाई है। तो फ़िलहाल अभी मेड अपना काम करके जा रही है। और ये रहे मेरे इंडोर प्लांट्स। इस समय सभी जो है स्वस्थ हैं, सरवाइव कर रहे हैं। कोई भी प्लांट जो है इस उमस वाली गर्मी में ख़राब नहीं हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो अभी मेड के जाने के बाद टाइम हो गया है 11:30 और इस वक्त अब जा रही हूँ लंच बनाने। तो बस अभी किचन में सारी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैबिनेट में से उन बर्तनों को निकाल लिया है जिनकी मुझे अभी तुरंत आवश्यकता पड़नी है। और बर्तनों को निकालने के बाद अभी कुकर में मैंने अरवी उबाल करके रखी थी, तो इसे स्ट्रेनर में निकाल करके रख दिया है। इसके बाद अब दाल चावल धुल करके मैं इसे रख दूँगी पकने के लिए। और वैसे तो आज एकादशी है, चावल नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर घर में कोई मरीज़ है या बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जिन्हें चावल की आवश्यकता है, तो उनके लिए तो चावल बनाना ही है। तो फ़िलहाल अभी आज मैंने थोड़ा सा ही चावल रखा है बनने के लिए, केवल मम्मी और पापा के लिए। बाकी हम सभी जो है चावल नहीं खाएंगे। तो बस अभी एक तरफ रख दिया है, चावल पक रहा है। और अभी साफ़ कंटेनर्स में से मैंने हल्दी और नमक निकाल करके दाल में डाल दिया है। चूँकि आज एकादशी है ना, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई से खाना बनना चाहिए। और मैं ना मसालों को 2 जगह पे रखती हूँ। एक तो जो डेली यूज़ वाले कंटेनर्स होते हैं और एक जो कभी कभी यूज़ होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेली यूज़ वाले कंटेनर्स होते हैं ना, उन्हें हम जूठे हाथों से, मतलब लहसुन प्याज के हाथों से भी छू लेते हैं, जिसकी वजह से ना मसालों को साफ़ नहीं माना जाता है। और जब इस तरह से कभी साफ़ सफाई से खाना बनाना होता है तो फिर हमें नए पैकेट्स खोलने पड़ते हैं, इसलिए मैं इन्हें पहले से ही 2 जगह पे रख देती हूँ। तो फिलहाल देखिए बातों ही बातों में मैंने अरवी छील करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी लिया है। और अरवी छौंकने के लिए गरम तेल में मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच हींग और हरी मिर्च डाल दी है। जब अजवाइन और हींग हल्के से सुनहरे रंग का हो गया है, तब इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। नमक को तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने अरवी डाली है। अरवी को तड़के में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे मैं धीमी आंच पर रख दे रही हूँ थोड़ी देर भुनने के लिए। और जब तक अरवी भुन रही है तब तक जो है दूसरी सब्जी जो बननी है नेनुआ की, तो बस इसे छीलने, धुलने और काटने का काम कर ले रही हूँ। तो सब्जी अभी मैंने काट ली है और थोड़े से आलू भी मैंने काट लिए हैं, क्योंकि बिना आलू के बच्चे जो है खाएंगे नहीं। और अरवी भी यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ और कढ़ाई धुल करके फिर इसी में मैं दूसरी सब्जी भी छौंक दूँगी। नेनुआ की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गरम तेल में 1 छोटी चम्मच मेथी और हरी मिर्च डाली। मेथी जब चटक गई है तब इसमें मैंने कटी हुई आलूओं को डाल दिया है और आलू को अब मध्यम आंच पर हल्के से सुनहरे रंग का होने तक भून लूँगी। आलू को भूनने से ना थोड़ा सा सब्जी में सोंधापन आ जाता है। और आलू भूनने के बाद अब इसमें मैंने नेनुआ और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके अब मध्यम आंच पर रख दे रही हूँ इसे पकने के लिए। तो अभी दाल चावल और एक सब्जी बन गई है, दूसरी छौंक दी है और लगे हाथ आटा भी मैंने सान करके रख दिया है। बस अब जब सब लोग खाएंगे तब रोटियाँ सेकनी रहेंगी। राधे राधे। तो अभी जो है बज रहे हैं 12:30 और लंच तैयार है, केवल रोटी सेकनी बाकी है। और नेनुआ की सब्जी जो है अभी थोड़ा सा पकने में टाइम लेगी, क्योंकि नेनुआ जो है थोड़ा सा पानी छोड़ता है ना। तो अभी 10 मिनट थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। पंखा भी बंद कर दिया है, वैसे पंखे की हवा लेनी है, थोड़ा सा गर्मी कम हो तो इसके बाद तैयारी करूँ निकलने की, क्योंकि अभी 1 बजे सुहर्ष की छुट्टी होनी है तो उसे लेना है और ले करके फिर वहाँ से उसे ले जा करके कोचिंग छोड़ना है। और उसके बाद फिर कहीं घर आऊँगी तो काफ़ी समय लगता है, 1 घंटे का समय करीब लग जाता है, 1 सवा 1 घंटे का। तो बस अभी निकल रही हूँ उसे लेने के लिए और कोचिंग बैग, टिफ़िन, बॉटल सब कुछ ले करके ऐसे जा रही हूँ ना, लग रहा है कि मैं ही जा रही हूँ पढ़ने के लिए।
तो अभी 1:02 हो रहे हैं और आ गई हूँ। देखती हूँ कितनी देर में आता है। और आज तो बहुत भयंकर वाली धूप निकली है। लग ही नहीं रहा है कि बारिश का मौसम है। तो अब इसी गर्मी में थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। देखते हैं कितनी देर में आएंगे मेरे सुपुत्र जी। और ये है यहाँ के मौसम का हाल। देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ है, बस थोड़े थोड़े हल्के फुल्के बादल ही है और अच्छी खासी धूप हो रही है रोज़ यहाँ पे। और अब लग रहा है कि इंद्रदेव इतनी जल्दी नहीं बरसने वाले, तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो अभी उमस से बिल्कुल जो है हाल बेहाल हो रखा है। तो अभी ये आ गया है, तो इसे लेकर के मैं गई कोचिंग और फिर कोचिंग में से ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद अब जो है वापस आ रही हूँ घर। तो फ़िलहाल अभी घर आने के बाद 10 मिनट रेस्ट किया। इसके बाद जो है ये भी आ गए, तो मैंने रोटियां सेक करके पहले इन दोनों को लंच दे दिया। इसके बाद फिर हॉस्पिटल जो लंच ले जाना था तो वो सब यहाँ पर मैंने पैक किया और पैक करके जो है इन्हें दे दिया है। राधे राधे। तो बस अभी 2:15 बज रहे हैं और इस घड़ी में तो अभी 2:30 बज गए हैं। घड़ी थोड़ी सी फास्ट है। तो ऑफिस आने के बाद जो है इन्होंने लंच किया और फिर अभी हॉस्पिटल के लिए भी लंच जो मैंने पैक किया था उसे लेकर के गए हैं। तो पहले हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे लंच देंगे। इसके बाद जाएंगे सुहर्ष को लेने, क्योंकि उसकी जो क्लास है वो 2:45 पर ओवर होगी, तो उसे भी लेना है टाइमली। तो बस काम लगभग सब ख़त्म ही होने वाले हैं। 2 लोगों ने लंच कर लिया, हॉस्पिटल लंच चला गया और बस मैं और सुहर्ष बचे हुए हैं लंच करने के लिए। तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि सुहर्ष आ जाए तो उसके साथ लंच करूँगी। और गर्मी तो इस समय बेतहाशा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो गया है या सावन चल रहा है। खैर अब तो ऐसे ही बिताना है। क्या कर सकते हैं, जब भगवान का मन होगा, इंद्रदेव की मेहरबानी होगी तभी बारिश होगी। तो बस अब थोड़ा सा वेट करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं, आ जाए तो फिर लंच करते हैं उसके साथ में। तो अभी 3:15 बजे सुहर्ष जब आया है तब जो है मैंने लंच निकाला। तो बस अब हम लोग कर रहे हैं लंच, माँ बेटे दोनों बैठ करके। और किचन के अभी जो काम है वो अभी तो करने बाकी हैं, वो भी किए जाएंगे लंच करने के बाद। लेकिन व्लॉग जो है आज का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।